अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम करेंगे एक्सपेरिमेंट नंबर 10 मुलर लायर इल्यूजन। सबसे पहले हमारे पास इसका प्रॉब्लम है, इंट्रोडक्शन है। इसके बाद हमारे पास इसकी डिफरेंट थ्योरीज़ हैं। इसके बाद हमारे पास इसका हाइपोथेसिस है, अपरेटस एंड मटेरियल है। और फिर हमारे पास इसका आ जाता है एक्सपेरिमेंटर और सब्जेक्ट, इंट्रोडक्शन, प्रोसीजर। अब हमने इसको लिखना कैसे है? सिंपली हमने एक्सपेरिमेंट की हेडिंग देनी है, इसका टॉपिक लिखना है, इसकी प्रॉब्लम लिखनी है। इंट्रोडक्शन में अगर आप चेंजेस कर सकते हैं तो आपने इसमें चेंजेस करनी है। चेंजेस करने के बाद आपने इसको पीछे से ही एज इट इज़ ऐसे ही नोट करना है। अगर आप इसमें चेंजेस करना चाह रहे हैं, कोई न्यू चीज़ ऐड करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। इसके बाद आपने ये ऐसे ही लिखना है। इसके बाद आपने इसकी थ्योरीज़ लिखनी है। थ्योरीज़ जैसे आपके पीछे लिखी हुई थी आपने वैसे ही नोट करनी है। अब आपके पास आगे सेम वैसे ही आ रहा है, ये भी आपकी थ्योरीज़ ही हैं। थ्योरीज़ के नीचे आपके ये पॉइंट्स थे, आपने यही पॉइंट्स सेम ऐसे नोट करने हैं। इसके बाद आपका हाइपोथेसिस आ जाएगा, हाइपोथेसिस भी आप ऐसे नोट करेंगे। अपरेटस में आपके पास जो स्केल है वो आपकी बुक में अटैच है, आपने वो स्केल यूज़ करना है। एक्सपेरिमेंटर आपने अपना नाम लिखना है और सब्जेक्ट आप जिस पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं आपने उसमें उसका नाम लिखना है। इसके बाद इंस्ट्रक्शंस है। इंस्ट्रक्शंस आपने वो जो आपने देनी है उसको सब्जेक्ट को, आप ये इंस्ट्रक्शंस खुद से भी लिख सकते हैं या फिर आपने अगर पीछे से देख के लिखनी है आप पीछे से भी देख के लिख सकते हैं। इंस्ट्रक्शंस देने के बाद आपका प्रोसीजर है, प्रोसीजर भी आपने सारा वैसे ही लिखना है पीछे से देख के। ये आपका सारा प्रोसीजर आ रहा है इस पेज पे। ये आपने पीछे से सारा प्रोसीजर जैसे यहाँ लिखा हुआ है, ये प्रोसीजर की हेडिंग होगी इधर, ये प्रोसीजर की हेडिंग है। आपने सारा प्रोसीजर ऐसे का ऐसे ही लिखना है। इसके बाद आपके पास आ जाता है कांस्टेंट एरर, पीएससी आ जाता है, सब्जेक्ट्स रिपोर्ट आ जाती है और नेक्स्ट आपकी एक्सपेरिमेंटल रिपोर्ट है। आपने कांस्टेंट एरर ऐसे लिखना है, पीएससी भी आपने ऐसे ही लिखना है। इसके बाद आपके सब्जेक्ट से रिपोर्ट है, आपने उसको चेंज करना है और आपने एक्सपेरिमेंटल रिपोर्ट जो आपके एक्सपेरिमेंटर ने आपने जो फील किया आपने वो लिखना है। इसके बाद आपके सब्जेक्ट ने आपको जो दिया है, एक्सप्लेनेशन आपको दी है या जो भी उसने आपके एक्सप्रेशंस दिए हैं आपने उसको नोट डाउन करना है। इसके बाद ये सारा आपने ऐसे ही नोट डाउन करना है। आपने उसमें चेंजेस करने के बाद आपने आ जाना है फार्मूले पे, आपने इसके रिज़ल्ट पे आना है। जैसे ही आपने सारे एक्सप्रेशंस लिखे हैं, सारी उसकी एक्सप्लेनेशंस लिखी हैं, फिर आपने इसके रिज़ल्ट पे आना है। जब आप इसके रिज़ल्ट पे आ जाते हैं तो इसके रिज़ल्ट का फार्मूला है पीएससी का राइट हैंड और असेंडिंग ऑर्डर, फिर राइट हैंड की डिसेंडिंग ऑर्डर, फिर लेफ़्ट हैंड की असेंडिंग ऑर्डर, फिर लेफ़्ट हैंड की डिसेंडिंग ऑर्डर। और इसको आपने डिवाइड करना है 40 से, क्योंकि ये एक ट्रेल आपने करना है 10 टाइम और 10 टाइम ही आपने इसको असेंडिंग ऑर्डर से करना है और 10 टाइम ही आपने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर से करना है। फिर 10 टाइम आपने लेफ़्ट हैंड से इसको असेंडिंग से और डिसेंडिंग से, या आपके 40 हो जाएंगे तो आपने इसको 40 से डिवाइड करना है। ये आपका रिज़ल्ट आने के बाद आपका पता चलेगा कि आपके ट्रेल्स कितने हैं, फिर आपने इधर नोट डाउन करना है। इसके बाद आपका सीई है। सीई में आपने स्टैंडर्ड लाइन को माइनस करना है पीएससी से, पॉइंट ऑफ सब्जेक्टिव इक्वालिटी से। फिर उसका जो आंसर आएगा आपने उसको माइनस करना है और फिर आपने लिखना है। फिर सीई में स्टैंडर्ड लाइन को और फिर पीएससी का जो सेकंड आपका आया है फार्मूला, एक राइट हैंड साइड का एक लेफ़्ट हैंड साइड का, आपने इन दोनों को करना है। ये आपकी वैल्यूज़ तब आएंगी जब आप इस टेबल पे आप ट्रे लिखेंगे, इसका रिज़ल्ट लिखेंगे। कभी भी आपने डायरेक्टली इसका रिज़ल्ट नहीं लिखना, इसमें चेंजेस भी हो सकती हैं। जब ये सारी चेंजेस हो जाएंगी देन आप इसको नीट करेगा। इसके बाद आपने उसके नीचे जो पैराग्राफ है, पैराग्राफ में उसमें यही एक्सप्लेनेशंस दी हुई हैं। इसमें जो मैंने बॉक्सेस बनाए हैं, इन बॉक्सेस में आपने अमाउंट्स लिखनी है, वैल्यूज़ लिखनी है जो आपकी रिज़ल्ट में बनेगी। इसके बाद अब हम रिज़ल्ट की तरफ आ जाते हैं। आपने रिज़ल्ट कैसे बनाना है,